चलिए, एक और वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं कमांडर अड्डा एकेडमी की तरफ से। आज हम बात करेंगे एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, रीडिंग पैसेज की। ठीक है, एक नए पैसेज के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रखा हूँ। ध्यान से देखना, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। क्या बोला मैंने? एक मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। मैं जब भी बात करता हूँ पैसेज रीडिंग की, कॉम्प्रहेंशन की, तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मायने रखती है कि कितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, जैसे लाइन, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन के नीचे तीसरी लाइन के नीचे चौथी लाइन, इन चारों का आपस में कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, क्या पैसेज के अंदर थीम है, क्या कि ऑथर की टोन क्या है, वो किस टोन में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम पैसेज को रीड करने के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन मतलब ही होता है कॉम्प्रहेंड करना। कॉम्प्रहेंड से बना है कॉम्प्रहेंशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। तो ये जो कॉम्प्रहेंड होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, है ना। अगर हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एक कॉम्प्रहेंशन यानी कि पैसेज दिया रहेगा, उसको आपने पढ़ करके, रीड कर करके क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। पता कैसे लगेगा? जब रीड करके अंडरस्टैंड करोगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चार ऑप्शन में से आपको सबसे सुटेबल आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको हिट करना होगा। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो आपके सामने ये पैसेज रखा हुआ है, वीडियो को पॉज करो और पूरे पैसेज को लाइन बारी से पढ़ो, और विद इन 5 to 10 सेकेंड, सॉरी, विद इन 5 to 10 सेकेंड तो बहुत कम हो गया, तुम तो भगवान बन जाओगे 5 to 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे तो। 5 से 10 मिनट आपको इसको पढ़ने में लगने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद आप जा सकते हो किसमें, डायरेक्टली टुवर्ड्स क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये पैसे इतना ही नहीं है। ठीक है, ये पैसे थोड़ा और लेंदी जाएगा, ये पैसे थोड़ा यहाँ तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नीचे। ठीक है, या फिर पॉज कर सकते हो और उसके बाद पूरा का पूरा पैसेज पढ़ के अपने जहन में बैठा लेना कि ये पैसेज क्या है, किसके बारे में रहा है, क्या बातें चल रही हैं। मैं भी आपके साथ साथ यहाँ पे इसके बाद पैसेज को पढ़ने का स्टार्ट करूँगा। देखो, मेरी रीडिंग एबिलिटी मुझे नहीं पता कैसी है, क्या है, बट द थिंग इज़ दैट कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पैसेज को रीड करने पे आओगे तो मेरी स्पीड के अनुसार मत चलना, अपनी स्पीड के अनुसार चलना। कई लोगों की रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कि फटाफट से रीडिंग कर ली, अब सीधे मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना। तो चलो भाई, पहला पैसेज आपके सामने ये था और इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी रीडिंग स्पीड के साथ कंपैरिजन मत करना भाई, मैं बहुत स्लो चलूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरीके से होंगे जिनको समझना होगा कि पैसेज की रीडिंग कैसे करें, समझे कैसे। ठीक है, तो लाइन बारी से, वन बाय वन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पैसेज फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये देखिए, बट बिफोर, पैसेज आपका स्टार्ट हो रहा है बट बिफोर से। ये बोल रहा है, बट बिफोर आई कुड बी inspired by these amazing people. ठीक है, but before I could be inspired by these amazing people, I had to cleanse my feet. मुझे क्या करना था, क्लींस करना था। माई फीड यानी कि फूड हैबिट्स के बारे में बता रहा होगा कि मुझे उसको क्लीन करना था। ठीक है, इंस्पायर्ड होने से पहले कोई अमेजिंग पीपल थे, आई डोंट नो वो कौन से अमेजिंग पीपल थे। बिफोर कब की बात कर रहा है अभी पता नहीं चल रहा, थोड़ा पैसेज जो है वो डामाडोल सा है, अभी तक कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं लगी। आई यानी कि ऑथर अपने बारे में बात कर रहा होगा। उसके बाद बोल रहा है कि आई नो माई वीकनेसेस, मैं अपने वीकनेसेस के बारे में जानता हूँ। मैं नो यानी कि जानता हूँ, ये कौन सा टेंस है, आई नो, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ठीक है, तो टेंस और जितने भी सारे वर्ड मीनिंग्स होते हैं, वोकेबलरी होती है, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज में अपनी कमांड कर पाओगे। आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है, आपका वोकेबलरी अच्छा है, तभी जाके। इसके लिए आपको मैं फिर बताता हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ कि जितने भी सारे हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, चाहे वो ग्रामर के ऊपर बने हैं, चाहे वोकेबलरी के ऊपर बनेंगे आगे आने वाले टाइम पे, तो आपको उनको बहुत ही थॉरोली, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करने के लिए उनको देखना पड़ेगा चैनल्स को। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। वो क्या बोल रहा है, मैं जानता हूँ, आई नो माई वीकनेसेस, मैं अपने वीकनेसेस को जानता हूँ। जस्ट लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या हुआ था भाई, जस्ट लास्ट वीक फेसबुक मेमोरीज रिमाइंडेड मी ऑफ अ पिज्जा पार्टी।
ठीक है, फेसबुक ने रिमाइंड दिलाया मुझे। अच्छा, ये देख रहे नहीं हो कि आजकल जो फेसबुक वगैरह है, आजकल तो इंस्टाग्राम आ गया है, खैर इंस्टाग्राम में किसी ने कुछ रील्स डाली, किसी ने कुछ स्टोरीज डाली, और हम बिल्कुल रिमाइंड में चले जाते हैं, अरे यार 2025 में मैं 2024 में कहाँ था यार इस टाइम पे, आज तो मैं घर के अंदर बैठा हूँ, है ना। ऐसे ही उसको रिकॉल हुआ होगा जब वो फेसबुक के ज़माने की बात कर रहा है कि फेसबुक मेमोरीज रिमाइंड मी ऑफ पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा पार्टी का रिमाइंड करवाया उसे आई हैड 2 years एगो। अच्छा, जो उसने 2 साल पहले की थी, 2 years एगो मतलब 2 साल उसने कोई पिज्ज़ा पार्टी की होगी, अचानक से फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होगा, और फेसबुक स्क्रॉल करते करते उसको क्या दिखा, ओहो, अपने बीते हुए दिन याद आ गए 2 years बैक के, ठीक है। एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन्स एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर, ठीक है, जो पिज्ज़ा पार्टी हो रही थी वो तो चिकन डोमिनेटर उसने ऑर्डर किया होगा विद गार्लिक ब्रेड स्टिक, उसमें गार्लिक की ब्रेड स्टिक्स थी, एंड एन जलापिनो चीज़ डिप, कोई जलापिनो चीज़ डिप कुछ भी रेसिपी रही होगी उस समय। सो मच फॉर डे 1 ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग, ठीक है, सो मच फॉर डे 1 ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग। एक अलग सा वर्ड इसने यूज़ किया 5K ट्रेनिंग के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो मैंने किया। आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, मैं उस काउच में बैठा रहा, ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हैं। सो मच फॉर डे 1 ऑफ काउच टू 5K ट्रेनिंग, आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, एक काउच में बैठ करके वो पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे होंगे, है ना। तो वो काफ़ी था फॉर डे, उस दिन के लिए 1 ऑफ काउच टू 50K ट्रेनिंग, 5K की जो ट्रेनिंग थी, 5K की पूरा का पूरा ट्रेनिंग था, उस काउच में बैठ करके जो भी उसने खाया पिया होगा वो काफ़ी था उस दिन के लिए। सो फार आई हैव अनफॉलोड बज़फीड टेस्टी, टेस्ट मेड, इवन देयर एडोरेबल टिनी किचन, ठीक है, अनफॉलो कर दिया उन्होंने, मतलब जो टेस्ट से रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ थी, अनफॉलोड की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं दूर जाने की बात कर रहा है वो खाने से, ठीक है, अनफॉलोड टेनी किचन, एंड सेवरल पीपल हु हैव द enviable advantage of being able to eat as much as they want and not put on weight। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, so far I have unfollowed, ये सारी चीज़ों को इसने अभी तक क्या कर दिया था, अनफॉलो कर दिया था, even the tiny kitchens and several people, उनको भी अनफॉलो कर दिया था, who have the enviable advantage of being able to eat as much as they want to and not put on weight, ठीक है, उन सबको इसने अनफॉलो कर दिया था। अब क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता, आगे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है कि बाय माई कैलकुलेशंस, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार, ठीक है, डार्क चॉकलेट इज हेल्दी, जो डार्क चॉकलेट होती हैं वो क्या होती हैं, हेल्दी होती हैं। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ, मैं स्टिल फॉलो कर रहा हूँ किसको, अर्थ लोफ को फॉलो कर रहा हूँ। डार्क चॉकलेट के बारे में बता रहा है कि वो हेल्दी होती हैं, और मैं स्टिल फॉलो कर रहा हूँ किसको, अर्थ लोफ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। पेस्कैटी एंड मैशन एंड कंपनी, मैशन एंड कंपनी, पेस्कैटी एंड मैशन एंड कंपनी कोई कंपनी होगी। व्हेन आई फाइनली फाउंड अ जिम आई लाइक्ड, मैंने जैसे ही फाइनली मेरे को एक जिम मिला और मुझे उससे पसंद आने लगा, आई लाइक्ड विद द बेस्ट ट्रेनर्स, और जिम भी कैसा कि वो जिम ऐसा वैसा नहीं था 300 रुपये 500 रुपये वाला, वो जिम भी ऐसा था कि जहाँ पे बेस्ट ट्रेनर्स थे। आई हैव हैड, मेरे पास जो बेस्ट ट्रेनर मिले मुझे खुशी हुई, मैंने ऐसे जिम को लाइक किया। आई अनबैस्डली शेयर्ड माई वर्कआउट्स एवरी डे, मैं बहुत ही बिना रुके हुए अपने वर्कआउट्स को एवरी डे शेयर करता था। फ्रॉम शाइंग अवे फ्रॉम फुल लेंथ पिक्चर्स, from shying away from full length pictures, I reached a point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर्स, ठीक है, जैसे बारबेल होता है ना, ऐसे डेडलिफ्ट्स मारते हैं इस तरीके से बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर्स, वो डेडलिफ्ट की वीडियोस और फोटोज और बिना साई अवे किए हुए वो सारे के सारे डाल देता था, सब चीज़ लोगों को दिखाने के लिए। बैक स्क्वाट्स विद द बारबेल अक्रॉस माई शोल्डर्स, इट गेव मी अकाउंटेबिलिटी, ये उसे क्या देता था, एक अकाउंटेबिलिटी देता था। इट गिव्स मी अकाउंटेबिलिटी, हाँ, कि मतलब वो जो चीज़ कर रहा है वो सही कर रहा है। आई चैलेंज माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चैलेंज किया, टू गो टू द जिम, जिम जाने के लिए फॉर 30 क्लास स्ट्रेट, 30 क्लासेस स्ट्रेट जिम जाने के लिए मैंने अपने आप को क्या किया, आई चैलेंज्ड माई सेल्फ टू गो टू द जिम फॉर 30 डे क्लासेस स्ट्रेट, एंड आई डिड इट, और मैंने कर दिखाया। विच रिमाइंड्स मी इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज, जो रिमाइंड करवाता था मुझे कि ये एक
अगले नए चैप्टर यानी कि नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने का वक्त आ चुका है, ठीक है ना। तो कई बार होता है ना लाइफ में कि काफ़ी सारी, मेरे को ऐसा लग रहा है पैसेज को पढ़ के अभी मुझे कुछ नहीं पता और आपको भी कुछ नहीं पता। पैसेज को मोटा मोटा पढ़ के ये लग रहा है कि जो ऑथर है वो अपने हैबिट के बारे में बता रहा है, फूड हैबिट्स के बारे में। 2 इयर्स अगो मैं ये किया करता था, अब उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, बेस्ट ट्रेनर्स मिले, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया 30 डेज़ का, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने की, पिक्चर अपलोड की, और इस तरीके से एक उसके पास क्या गुण आया, विच रिमाइंड्स मी इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। न्यू चैलेंज को स्टार्ट करने का एक हिम्मत उसके अंदर आ गई। नेक्स्ट, अब ये तो था पूरे पैसेज के बारे में, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा राम कहानी है पूरी की पूरी पैसेज के बारे में। अब इस पैसेज से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। वन बाय वन उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पोस्ट रिलेटेड टू विच टॉपिक, पोस्ट पोस्ट जितने भी पोस्ट डाली जाती थी, रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फ्रॉम हर फीड। जो पोस्ट थी रिलेटेड टू विच टॉपिक डज द राइटर वांट टू रिमूव फॉर फ्रॉम हर फीड। अच्छा, जो फीड करता था, जो फेसबुक वो चला रहा था, ठीक है, तो वो कौन सी पोस्ट थी जिनको वो ऑब्सोलीट करना चाहता था, हटाना चाहता था अपनी फेसबुक पोस्ट से या फिर कुछ भी। तो ऑप्शन है इसमें, सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला हुआ है, पेन निकाल लेता हूं मैं आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है डार्क चॉकलेट। क्या वो डार्क चॉकलेट की पोस्ट को रिमूव करना चाहता था? क्या वो डार्क चॉकलेट की पोस्ट को रिमूव करना चाहता था? हुँ? क्या वो मेकअप, मेकअप तो भाई दूर दूर तक मेकअप का तो जिक्र ही नहीं हुआ है ना। मेकअप कहाँ से आ गया, मेकअप तो दूर दूर तक जिक्र ही नहीं हुआ है। सारी सारी का कहाँ से जिक्र हो गया भाई, ऑथर तो डेड लिफ्ट कर रहा है, ये कर रहा है। डार्क चॉकलेट कहीं ना कहीं जिक्र हो रखा है, लेकिन वो डार्क चॉकलेट का पोस्ट को, डार्क चॉकलेट की जो पोस्ट थी उसको रिमूव करने की बात कर रहा है पैसेज में, या फिर फूड से रिलेटेड जो पोस्ट थी उनको रिमूव करने की बात कर रहे हैं पैसेज में, ठीक है। इन इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, डार्क चॉकलेट या फिर फूड, है ना। डार्क चॉकलेट तो नहीं, क्यों? क्योंकि आपने एक लाइन पढ़ी होगी पैसेज में, कहाँ पे, जब पैसेज में दोबारा से लेके जाएंगे तो ये बोल रहा है कि आई हैड 2 years ago and I ended up ordering a chicken dominator with a garlic bread stick and jalapeno cheese dip, so much day for the couch or for training. I stayed right on that couch so far I have unfollowed the past daily। अच्छा, इसमें देखो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है हमारा चॉकलेट्स, ये है डार्क चॉकलेट। बाय माई कैलकुलेशंस, मेरी कैलकुलेशन के अनुसार डार्क चॉकलेट इज हेल्दी। वो क्या बोल रहा है, डार्क चॉकलेट क्या है, हेल्दी है। सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ, अभी भी वो क्या फॉलो कर रहा है, अर्थ लो फॉलो कर रहा है, पेस्कार्टियन मैशन एंड कंपनी के द्वारा। व्हेन आई फाइनली फाउंड जिम लाइक, अच्छा जिम के बारे में बात करिए, लेकिन डार्क चॉकलेट यहाँ पे, डार्क चॉकलेट को तो वो हेल्दी बता रहा है। जब वो हेल्दी बता रहा है, डार्क चॉकलेट के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो क्या वो ऐसे फीड अपने फेसबुक फीड से हटाएगा? नहीं हटाएगा ना। तो फेसबुक फीड से हटाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब मतलब ही नहीं बनता तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर जाएगा वो डार्क चॉकलेट नहीं हो सकता। आंख मूंद करके ये मत कर देना कि सर ने बोल रखा है कि पैसेज के ही अंदर रहना। पैसेज के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि पैसेज में जो जो दिखा है उसमें सीधे टिक मार के आ जाओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपको खोलनी पड़ेगी, आपका दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट मूविंग योर ब्रेन इन अ फोकस्ड मैनर यू कैन नॉट सॉल्व द पैसेज। अब यहाँ पे देखो, डार्क चॉकलेट अगर आपका आंसर नहीं जाएगा क्योंकि ऑथर ने बोला वो डार्क चॉकलेट क्या है, हेल्दी है, तो वो फीड से हटाएगा तो नहीं। तो वो कौन सी चीजों को हटाना चाह रहा था, फूड को हटाना चाह रहा था। फूड में बहुत सारी चीजें जो उसको नापसंद थी, उसको लास्ट ऑप्शन ये बचता है हमारे पास, तो आंसर जाएगा फूड, ठीक है। फूड से रिलेटेड पोस्ट वो क्या करना चाहता था, रिमूव करना चाहता था अपनी फीड से। समझ में आ रही बात? तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फूड। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला, व्हाट हैज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग। किस काम को करने में राइटर सक्सीड हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन इसने बोला लॉस्ट द डिजायर्ड वेट, जो डिजायर्ड वेट था उसको लॉस्ट कर गया। हाँ, लॉस कर गया, तो ये तो सक्सीड, ये तो मतलब ही नहीं बना। ऑप्शन नंबर बी है सक्सीडेड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशन टू ऑर्डर पिज्जाज।
अच्छा, ये बात का जिक्र भी नहीं हो रखा, लेकिन लगभग लगभग कहीं ना कहीं ये अर्थ जरूर जा रहा है, अर्थ जरूर जा रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग की ऑथर खाने का बहुत ज्यादा शौकीन था, है ना, और फिर उसने लास्ट में जिम ज्वाइन किया, तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में चल रहा होगा कि सक्सीडेड इन ओवरकमिंग टेम्पटेशन टू ऑर्डर पिज्जाज, क्योंकि वो पिज्जाज वगैरह खा रहे थे वहाँ पे जो भी थे, मतलब चिकन विकन की चीजें। काउच में 2 ईयर्स पुरानी फोटो देखे तो व्हाट हैज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, सक्सीड किस में हुआ, कौन सा काम करने में वो सक्सीड हो गया। सी ऑप्शन क्या है, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक। अच्छा, 30 जिम क्लासेस उसने विदाउट ब्रेक ज्वाइन किया, इसमें सक्सेसफुल हो गया। देखो सक्सीड हम कब बोलेंगे, सक्सीड हम तब बोलेंगे ना जब हम कोई चीज को नहीं कर पा रहे होंगे, है ना, और उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है, जब हम उस चीज को प्रयत्न करेंगे कि वो चीज हमें अचीव हो जाए, तब तो हम सक्सीड का मीनिंग वहां पे लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आओ, ऑप्शन नंबर डी, रिमूव्ड अनहेल्दी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स, रिमूव्ड अनहेल्दी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स, इसमें सक्सीड हो गया, रिमूव्ड अनहेल्दी पोस्ट इंक्लूडिंग अबाउट चॉकलेट्स। ना 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 ना, फूड से रिलेटेड आइटम्स तो वो करना चाह रहा था, बट व्हाट हैज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, यस, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, ठीक है, बिना ब्रेक के उसने क्या किया, 30 डेज का जो जिम का चैलेंज था उसने कंप्लीट कर दिया। ये तो क्लियर है ना। ऑप्शंस देखो, आप पैसेज को अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि सर ये भी आंसर हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से पढ़ो। जिम के बारे में कहां से बात हुई, जिम के बारे में यहां से बात हुई है, लो पेकासर्जी एंड मेंशन डॉट को, व्हेन आई फाइनली फाउंड अ जिम आई लाइक्ड, जैसे मुझे जिस जो पसंद था वो जिम जैसे ही मुझे मिला, विद द बेस्ट ट्रेनर्स, ट्रेनर्स के साथ, आई हैव हैड, और जो मुझे मिले, I unsettled decided my workouts every day from shying away from the full length of the pictures, and I reached the point where I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with the barbells across my shoulders. It gave me accountability. I challenged myself to go to the gym for 30 classes straight. इसका मतलब वो 30 क्लासेस स्ट्रेट उसने चैलेंज की तरह लिया। अब उसने चैलेंज की तरह लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर जाएगा कि व्हाट हैज द राइटर सक्सीडेड इन डूइंग, अटेंडेड 30 जिम क्लासेस विदाउट अ ब्रेक, इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस को हिट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट आंसर। आपको अगर पैसेज अच्छे तरीके से पढ़ा है, दिमाग में बैठा लोगे लाइन बाय से, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस सही तरीके से हो जाने हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को जरा ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट। अच्छा, कौन सा पेज जो है वो चॉकलेट को डिफाइन कर रहा है, चॉकलेट से रिलेटेड है। क्या वो अर्थलोफ है, क्या वो बज़फीड टेस्टी है, क्या वो टेस्ट मेड है, क्या वो टाइनी किचन है। देखते हैं जरा, ठीक है। फिर से पैराग्राफ की तरफ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, चॉकलेट से रिलेटेड कौन सा पेज होगा। बस चॉकलेट को ढूंढना है, कहाँ पे है चॉकलेट, फटाफट बताओ जी, चॉकलेट कहाँ पे है, दिख रहा है कहीं पे। देखो, बिफोर पीपल, आपको दिख रहा है कि जो चॉकलेट कहीं पे, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, वेयर इज चॉकलेट एंडेड अप ऑर्डरिंग ऑफ द चिकन डोमिनेटर विद द लोडेड स्टोक। ओके, I stayed right on the couch for the unfollowed testimony tiny kitchen and several people who have inviolable advantage of being able to eat much as they eat want to put a weight by my calculation. Ach, by my calculations, dark chocolate is healthy, so I am still following Earth Loaf, Pescati and Mashan को। या तो ये आता ऑप्शन में, अर्थ लो को खाता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि डार्क चॉकलेट क्या है, बहुत ही हेल्दी है, तो वो किसको खा रहा है, अर्थ लो को खा रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर डार्क चॉकलेट से रिलेटेड, which of the following is a page related to the chocolate, that is earth loaf is going to be the right answer। पहले में ही आंसर निकल गया, ठीक है, सीधे आंसर मार दोगे, अर्थ लोव इज गोइंग टू बी योर आंसर।
बस फीड टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट में नहीं होगा, टाइनी किचन नहीं होगा, ठीक है। ये तो डोमिनेटर किचन, चिकन डोमिनेटर जो भी उन्होंने मंगाए थे उससे रिलेटेड था। लेकिन चॉकलेट से रिलेटेड एक ही वर्ड आपको देखने को मिल रहा है कि वो अर्थलोक में पाया जाता था, इसलिए वो ये चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करता था, क्योंकि ऑथर बोल रहा है अपने आप में कि वो हेल्दी हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट weight loss program has the writer enrolled in? What weight loss program has the writer enrolled in? कौन से weight loss program में राइटर ने enroll किया? अच्छा, what weight loss program has the writer enrolled in? weight loss program तो क्या हो जाएगा? 30 straight gym classes, cows to 5K, या मैशन एंड को, और ईट चॉकलेट टू लूज वेट, कि चॉकलेट खाना उसे खाया उसने बहुत सारा लूज वेट करने के लिए ना। देखो, दो आंसर्स आप लोगों को लग रहे होंगे यहाँ पे। दिमाग ये जा रहा है कि 30 स्ट्रेट जिम क्लासेस, 30 स्ट्रेट जिम क्लासेस इज नॉट रिलेटेड टू यू नो कि वेट लॉस प्रोग्राम हैज राइटर एनरोल्ड इन। एनरोल किस चीज में हुआ होगा राइटर, ये ध्यान दो। कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा सा, देखना कि 30 स्ट्रेट जिम क्लासेस या फिर काउस टू 5K मैशन को ईट चॉकलेट टू लूज वेट। चलिए जी, हमें जाना पड़ेगा इसमें पैसेज की तरफ फिर से दोबारा से, ठीक है। आपके पास पैसेज ये था, तो पैसेज ये बोल रहा है, दोबारा से अगर इसे पढ़ेंगे, बट बिफोर आई कुड इंस्पायर्ड बाय दीज अमेजिंग पीपल आई हैड क्लींस माय फीड। उसे क्लींस करनी पड़ रही थी अपनी फीड को। But before I could be inspired by these amazing people से inspired हो रहा था, I had to clean my feed. Okay, I know my weaknesses. Just last week Facebook memories reminded me of the pizza party. अच्छा, pizza party को remind किया I had 2 years ago, and I ended up of ordering a chicken dominator with garlic bread stick and a jalapeno cheese dip. उसने ये चीज़ order की थी. So much for a day. One of couch to one of couch to 5K training. 1 of cows to 5K ट्रेनिंग। समझ में आ रही है बात, क्या बोल रहा है वो? आई हैड 2 years ago एंड आई एंडेड अप ऑर्डरिंग अ चिकन डोमिनेटर। मैंने ख़त्म कर दिया वो चिकन डोमिनेटर मंगाते समय विद गार्लिक ब्रेड स्टिक एंड अ जलपिनो चीज़ डिप। सो मच फॉर डे 1 of cows to 5K ट्रेनिंग। किस ट्रेनिंग के बारे में बात हो रही है? टू 5K ट्रेनिंग, एक ऐसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग, काउच ट्रेनिंग हो रही थी जिसमें कि आपके खाने को लिमिटेड किया गया था। आई स्टेड राइट ऑन दैट काउच, उस काउच में मैं स्ट्रेट रहा था, ठीक है ना। मतलब वो अपने फूड डाइट को क्या करना चाह रहा होगा, कंट्रोल करना चाह रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खाने की बजाय वो काउच टू 5K तक ही सीमित रहा। तो यहाँ से आंसर निकलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेट लॉस प्रोग्राम हैज द राइटर एनरोल्ड इन? वो जो एनरोलमेंट प्रोसेस था वो काउच टू 5K एनरोलमेंट प्रोसेस था। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू द राइट आंसर। 30 straight gym classes is not going to the right answer. Okay, next question, next and last question की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है? What gave the writer accountability? राइटर को अकाउंटेबिलिटी कौन सी चीज देती थी? राइटर को अकाउंटेबिलिटी कौन सी चीज देती? ऑप्शन नंबर ए इज शेयरिंग हर वर्कआउट। चलो, हर वर्कआउट इसका मतलब वो क्या है? लड़की है कोई। हर वर्कआउट वीडियोस ऑन सोशल मीडिया, या ये अकाउंटेबिलिटी देती थी। अनफॉलोइंग पीपल एंड पेजेस नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। ओके, गोइंग टू द जिम डेली, ये अकाउंटेबिलिटी देती थी। या डूइंग चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस लाइक डेड लिफ्टिंग। सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल रही है? देखने को पैसेज में मिल रही है। और मैंने ये कहा था जो भी पैसेज में देखने को मिलता है उसी के इर्द गिर्द रहना है। और यहाँ पे ऑथर इतना दिमागदार है, उसने सारे के सारे जो पैसेज हैं, सारे के सारे जो पैसेज हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या ऑप्शंस में दे रखी हैं। तो अभी आपको देखना है अकाउंटेबिलिटी के बारे में। क्या कहीं पे अकाउंटेबिलिटी के बारे में जिक्र हुआ है पूरे पैसेज में? आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी, यस, ये देखने को मिल रहा है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे देखने को मिल रहा है? I could share videos of myself deadlifting and doing back squats with a barbell across my shoulders. It gave me an accountability. यानी कि वो क्या करता था? I could share videos, यानी कि वीडियोस शेयर करता था, ठीक है ना, अकाउंटेबिलिटी पाने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाट गिव द राइटर accountability is sharing her workout videos on social media is the right answer. ऑप्शन नंबर ए is the right answer. ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है
पैसेज में तो हैं ये बाकी तीनों चीजें, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा था कि वर्कआउट की जितने भी सारी वीडियोस थी वो पोस्ट करती कहाँ पे, और करती भी, मतलब पता चल गया क्योंकि वो क्या है, हर का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब हिम का तो नहीं है, यानी कि वो पर्सन भी, ऑथर भी क्या था, एक एक लड़की थी, ठीक है, जो भी अपने बारे में बता रही है, ठीक है। तो ये एंड अप हुआ इस पैसेज का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो आपको ध्यान में रखना है रीडिंग कॉम्प्रेशन करते समय कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइंस को अपने दिमाग में फीडअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप इस पड़ाव में आगे की तरफ बढ़ते हो तो बड़े बड़े पैसेजेस को भी आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। छोटी छोटी ट्रिक्स, ग्रामर और वोकेबलरी आपके टिप्स में होनी चाहिए, फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, और आप सारे के सारे पैसेज को आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, नई वीडियोस के साथ। और ऐसे ही ग्रामर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उनके लिए अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये बड़ा भाई, छोटा भाई आपके साथ है। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।